दोस्तों 1 जुलाई से देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। पैन, आरटीआर, रेलवे टिकट बुकिंग, एलपीजी गैस सिलेंडर, क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए कई नए नियम आज से ही बदल रहे हैं, कई कीमतें बदल रही हैं, जिसका असर सीधे आपकी जेब पर होने वाला है। तो ऐसे में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं। सबसे पहला बदलाव पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आधार जरूरी होगा। 1 जुलाई से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों से भी पैन बन जाया करता था, लेकिन अब सिर्फ आधार की जरूरत होगी, वहीं चलेगा। जिन लोगों का पहले से पैन कार्ड है लेकिन आधार से लिंक नहीं हुआ है, उनके पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय है। अगर ऐसा नहीं किया तो पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिससे टैक्स भरने से लेकर बैंकिंग तक हर काम प्रभावित होगा। इसके अलावा तत्काल ट्रेन टिकट के लिए आधार कार्ड चाहिए। अब रेलवे का तत्काल कोच भी आधार के बिना नहीं मिल पाएगा। तत्काल टिकट बुक कराने के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही 15 जुलाई से ऑनलाइन और काउंटर दोनों जगह टिकट बुकिंग में 2 फैक्टर ओटीपी वेरिफिकेशन लागू होगा, यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला ओटीपी डालना होगा। रेलवे एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। वहीं ट्रेनों में नॉन एसी और एसी क्लास दोनों के लिए टिकट के दाम भी बढ़ाए जाने हैं। नॉन एसी के लिए टिकट के दाम प्रति किलोमीटर 1 पैसे और एसी क्लास के 2 पैसे बढ़ाए गए हैं। यह बढ़ोतरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर लागू होगी। सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक यात्रा के लिए कीमतों में बदलाव नहीं होगा। यात्रा 500 किलोमीटर से ज्यादा है तो प्रति किलोमीटर आधा पैसा अतिरिक्त देना होगा। इसके अलावा बात की जाए आयकर रिटर्न भरने के लिए समय मिला है। टैक्स भरने वालों के लिए ये राहत की बात है, ये राहत की खबर है। आयकर विभाग ने आरटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है, यानी कि सैलरी वाले जो लोग हैं, सैलरी पेशा जो लोग हैं, अब रिटर्न भरने के लिए 46 दिन का अतिरिक्त समय उनके पास है। टैक्स एक्सपर्ट्स की माने तो लास्ट मिनट की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्दी आरटीआर फाइल कर लें। वहीं जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी या फिर गलती होने पर सख्त एक्शन होगा। जीएसटीआर 3B फॉर्म बिना संशोधन वाला होगा, यानी कि इसमें टैक्स विवरण जीएसटीआर 1A से खुद भर जाएगा और करदाता खुद संशोधित नहीं कर सकेंगे। ये बदलाव ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए किया गया है। वहीं बात की जाए अगले बदलाव की तो क्रेडिट कार्ड पर शुल्क बढ़ा है, सुविधाएं बदली हैं, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे जो बैंक हैं वो आज से क्रेडिट कार्ड पर नए नियम लागू कर रहे हैं। एक एक करके देखते हैं। एसबीआई कार्ड धारकों के लिए क्या है। एसबीआई एलीट और माइल्स जैसे प्रीमियम कार्ड्स पर मिलने वाली एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस सुविधा अब बंद हो जाएगी। साथ ही हर महीने की न्यूनतम बकाया राशि यानी कि MAD के लिए तरीका भी बदल जाएगा। एचडीएफसी बैंक के लिए नए चार्ज हैं। किराया भरने, ऑनलाइन या गेमिंग पर 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने, बीमा को छोड़कर 50,000 रुपए से ज्यादा के यूटिलिटी बिल भरने और डिजिटल वॉलेट में एक बार में 10,000 से ज्यादा रुपए डालने पर अब 1% का चार्ज लगेगा, जो कि मैक्सिमम 4,999 तक हो सकता है। एटीएम निकासी शुल्क में बढ़ोतरी हुई है। आईसीआईसीआई बैंक खुद के एटीएम पर पहले 5 निकासी मुफ्त, फिर 23 रुपए चार्ज लेगा। दूसरे बैंकों के एटीएम पर मेट्रो में 3 और गैर मेट्रो शहर में 5 मुफ्त लेन देन के बाद नगद निकासी पर 23 रुपए और बैलेंस चेक पर 8.5 रुपए लगेंगे। विदेशी एटीएम की बात की जाए तो कैश निकासी पर 125 रुपए प्लस 3.5% फॉरेन करेंसी चार्ज लगेगा। IMPS ट्रांसफर 2.5 से 15 रुपए तक का शुल्क लगेगा, जो कि राशि पर निर्भर करता है। कैश रिसाइकलर मशीन पर पहली 3 जमा मुफ्त, उसके बाद 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा। महीने में 1 लाख से ज्यादा जमा करने पर 150 रुपए या फिर हर 1000 रुपए पर 3.5 रुपए, जो भी ज्यादा होगा वो लागू हो जाएगा अपने आप ही। इसके अलावा पुराने वाहनों पर रोक। आज से नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। सार्वजनिक जगहों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेज दिया जाएगा और 4 पहिया वाहनों को 10,000 रुपए और 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। आज से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 58.50 रुपए की
कटौती की गई है, यानी कि 58.5 रुपए की कटौती की गई है, जो कि एक राहत की बात है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1 जुलाई से यानी कि आज से 1665 रुपए है। वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है। दोस्तों, इन बदलावों को आप किस तरह से देखते हैं? आप इन बदलावों से कैसे प्रभावित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? दोनों चीजें हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।